नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथ्स बेसिक क्लास वर्कशीट 83। डेट 1-1-2, 1-1-2 ही होता है, 2-0-2 ही होता है और लास्ट में 1 बच जाता है। तो 11-2-2021 आपके स्कूल खुल गए हैं, वर्कशीट भी आ रही है। देखते हैं कब तक आती है। वैसे शनिवार की छुट्टी है, शनिवार को कोई वर्कशीट नहीं आएगी। 13 तारीख को कोई वर्कशीट आपकी नहीं आएगी। अरे इस बात पे एक लाइक तो कर दो, ठीक है। 13 तारीख की कोई वर्कशीट नहीं, चिल करना। तो सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9th। प्यारे बच्चों, स्टूडेंट का नाम मतलब आपका नाम और नेम ऑफ क्लास टीचर। और वैसे भी क्लास टीचर वो नाम रखना है जो क्लास टीचर का है, वो मत रख देना जो आप लोगों ने रखा है, ठीक है। ठीक है, चलो मस्ती मजाक की जगह अब शुरू करते हैं ग्रामर वर्कशीट। अच्छा, इंटीग्रेटेड नहीं आया अब की बार, क्या बात है, इंटीग्रेटेड हटा दिया। मैं हर बार इंग्लिश की वर्कशीट में ध्यान दिया होगा, ठीक है। मैं बस ग्रामर प्रैक्टिस या तो लगभग कह रहा था ग्रामर वर्कशीट आपकी आई है, ग्रामर वर्कशीट आई है। तो इंटीग्रेटेड इन्होंने हटा दिया, पता नहीं क्यों हटा दिया, कोई बात नहीं। तो इन्होंने ग्रामर वर्कशीट, डायरेक्टली वर्कशीट का नाम ही ग्रामर वर्कशीट रख दिया। क्या नहीं पता यार, सच में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, बात की बात है। खुश रहो, हमेशा खुश रहना चाहिए। ये आपका जो ग्रामर वर्कशीट है वो आपका A, B, बस बी में है और कहीं नहीं है प्यारे बच्चों। बी में नहीं है, वर्कशीट A और B पार्ट में है आपका। फर्स्ट आपका है, पढ़ लेते हैं, दूसरा भी पढ़ लेंगे। Choose the correct option to fill in the blanks to complete the below note। 10 रुपए का नोट नहीं, जो नीचे नोट दिया गया है, जो ये आप पैसेज टाइप का दिया गया, इसकी बात चल रही है, ठीक है। नोट अबाउट नेल्सन मंडेला। पता है नेल्सन मंडेला को आपका दक्षिण अफ्रीका का जो है, साउथ अफ्रीका का आपका गांधी जी कहा जाता है। इनको वहाँ का दूसरा गांधी कहा जाता है, ठीक है। वहाँ के गांधी जी ये, वैसे गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी फेमस थे, ऐसी बात नहीं, इसी वजह से इनको दूसरा माना जाता है। नहीं तो पहले तो गांधी जी अपने थे ही यार, पहले से थे। अरे हम सब हर जगह पहले हैं भाई, पॉपुलेशन में चाइना को पिछाड़ने ही वाले हैं। और भारत की सबसे सुपर फास्ट मिसाइल अपने ही पास है, ब्रह्मोस, ठीक है। चलो बात की बात है, अपने टॉपिक पे आते हैं जल्दी से। नेल्सन मंडेला डैश बाय मिलियंस ऑफ साउथ अफ्रीका इवन नाउ, मतलब अभी भी। हैज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड, are loved and respected, is loved and respected, was loved and respected। सब में देखो रिस्पेक्टेड या लव्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, वो मैं पहले बता दूंगा। इसमें गलत कौन सा आएगा, इवन नाउ। इवन नाउ का मतलब ये अभी की बात चल रही है, तो इसमें was नहीं आएगा, और ठीक है, was नहीं आएगा। और दूसरी बात, नेल्सन मंडेला की बात चल रही है, तो आर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। अब यहाँ पे 2 बच जाते हैं आपके, हैज या इज। अब ध्यान से देखेंगे, वो आपका बाई मिलियंस पीपल, ठीक है, वो अभी भी किए जाते हैं, ठीक है मैं किए जा चुके हैं नहीं। तो यहाँ आपका जो ये इस वाले से सेंस नहीं आ रहा है, हैज वाले से, तो आपका राइट ऑप्शन है इज लव्ड रिस्पेक्टेड, इसका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये यहां से, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही डैश एट होम एंड अब्रोड। अब्रोड मतलब विदेश होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है उनकी लाइफ में उनकी प्रशंसा हमेशा की गई, ठीक है। एट होम एंड अब्रोड मतलब उनके जहां साउथ अफ्रीका में और बाहर भी उनका सम्मान किया गया, उनकी प्रशंसा की गई थी, उनके होम टाउन में और शहर मतलब दूसरे विदेशों में भी उनकी प्रशंसा की गई। ये आपका पास्ट में आता है, तो इज प्रेज्ड बिल्कुल भी नहीं होगा आपका, हैज प्रेज्ड बिल्कुल भी नहीं होगा आपका। 2 बच जाते हैं, बीइंग प्रेज्ड, ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। और लास्ट में आपका पास्ट का बस एक ही बच जाता है, वाज प्रेज्ड। तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक। आगे बढ़े तो ही डैश फ्रीडम फॉर हिज ओन पीपल्स, ठीक है, पीपल, तो ठीक है, फ्योपल, ठीक। तो ही मतलब उन्होंने क्या किया, डिसाइडिंग टू ब्रिंगिंग, ठीक है, डिसाइड टू ब्रिंग्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें देखो, आपको ऑप्शन से ही पता चल जाती है, वो ठीक नहीं होगी। उन्होंने अपने लोगों के लिए आजादी के लिए मतलब संघर्ष किया था, ठीक है, तय किया कि वो अपने लोगों को आजादी दिलाएंगे, ठीक है।
तो डिसाइडिंग बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। डिसाइड करते हैं ता है ती में SAIS चला जाता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये भी नहीं होगा। डिसाइड ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है क्योंकि कुछ नहीं किया गया, और ये तो टोटल नहीं, ऐसा तो हो सेंटेंस बनता ही नहीं, ही के साथ SAIS लगता है। तो 3 ऑप्शन टोटल गलत चले जाते हैं। तो आपका डिसाइडेड टू ब्रिंगिंग ये आपका ऑप्शन ठीक है, तीसरे का आपका सही है A, ठीक। ऑन 10th मई 1994 में डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अगर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 21 21 6 27। आई एम 27 ईयर्स ओल्ड, ओके। देखा अपने सन में भी कुछ ना कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हम आए और क्या हुआ है। 1994 ही डैश मटेरियलाइज्ड हिज ड्रीम लॉन्ग चेरिस्टेड बाय द ब्लैक पीपल। देखो ये आपका पास्ट में चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आपका इज वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, हैज वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अब बचाता है हैड एबल वॉज एबल। अब देखो हैड होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, एबल टू होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला ऐसे ही गलत हो जाता है आपका, ठीक है। ग्रामर के हिसाब से देखो, अगर ऑप्शन में समझ में आ रहा तो यहाँ पे पास्ट में जाता तो पास्ट में ये कट गया, ये कट गया, अब ये इसके साथ ईडी होना चाहिए था, लास्ट में यही बच जाता। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, फोर्थ का ऑप्शन बी सही है बिल्कुल। अब इसके बाद जो आपका 5वां है डैश देयर लाइव्स टू गिव डिग्निटी टू देयर कमिंग जनरेशन। वो अपने जो लाइफ थे अपने आने वाले जनरेशन के लिए देना चाहते थे, ठीक है, जिन्होंने सेक्रीफाइस्ड किया, ठीक है, वॉज सेक्रीफाइस्ड। अब देखो यहाँ पे आपको लोग ये वाला सही है, एज वाला चलो काट देते हैं, चलो एज वाला काट दिया हमने। अब बाकी ये भी तो पास्ट में है, ये वाला पता नहीं चल रहा, ये वाला भी पता नहीं चल रहा, क्यों नहीं, ये भी तो पास्ट में ईडी लगा हुआ है। हु सेक्रीफाई ये भी देखो प्रेजेंट में ईडी नहीं लगा, तो ये दोनों यहां से कट जाते हैं, आपके 2 बच के। वॉज सेक्रीफाइड, हु सेक्रीफाइड। अब देखो लास्ट में यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन मार्क होता तो मैं पक्का वॉज सेक्रीफाइड लगाता, क्योंकि बीच में आपका हु नहीं आता। हु अगर यहाँ पे आता तो यहाँ पे एक जो सब्जेक्ट आता और हेल्पिंग वर्ब आती, वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती, ठीक है। तो यहां से वॉज अगर ईडी आ रखा है तो यहां पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क होता तो हम लगा सकते थे। क्वेश्चन मार्क नहीं है, इस वजह से हम हु वाले के पास आएंगे। हु क्योंकि ये हु मतलब यहाँ पे जो भी होता है, कौन, हु मतलब कौन, मतलब जो भी होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो ए है काट देंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। हु सेक्रीफाइड, जिसने सेक्रीफाइड किया, ठीक है, जिन्होंने सेक्रीफाइड किया अपनी जिंदगी को आने वाले जनरेशन के लिए, डिलाइट कर दिया, डिग्निटी। ऑप्शन बी पर चलते हैं। अब उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई होगी, बी चलते हैं। अब बी सेक्शन में क्या है, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। बैंक में नहीं, ब्लैंक्स खाली जगह। इन फॉलोइंग पैसेज पे कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, 1 2 3 करके यहाँ पे आपको 4 2 का 6 करना है, ठीक है। मदर व्हाई आर यू लेट फ्रॉम स्कूल अमित, क्वेश्चन मार्क, वाई है, देखो यहाँ पे आ गया। अमित तुम स्कूल से लेट क्यों आए। अमित व्हाइल कमिंग फ्रॉम स्कूल टू बस स्टॉप स्लिप्ड बाय स्टेपिंग ऑन द बनाना पील। बनाना पील पे मेरा पैर रखा और मैं फिसल के गिर गया। मदर ओह माय सन डिड यू हर्ट योरसेल्फ, क्या तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी प्यारे बच्चे। अमित आई गॉट अ बैड ब्रिस्ट ऑन माई लेफ्ट नी, मेरे लेफ्ट घुटने में थोड़ी सी चोट लग गई है, बुरी तरह से चोट लग गई है, ठीक है। ये आपका कन्वर्सेशन है, आपको यहाँ पे एक्टिवाइज पैसिवाइज आपको लग रहा होगा, लेकिन किसी बच्चों को ऐसा नहीं है, ये आपका नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब जो ये चीज़ कराने से पहले मैं प्यारे बच्चों एक बार ये देख लिया, अगर आपको ये नरेशन और अच्छे से सीखनी है, ठीक है, तो मैंने इस वाले वर्कशीट नंबर 15 से मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है प्यारे बच्चों, जरूर देखना, मैं हर बार बताता हूँ, नरेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपका। वर्कशीट नंबर 15 देखिएगा, नरेशन वहां से स्टार्ट हुई है। वर्कशीट नंबर 18 में देखिएगा, वहां से भी आपकी कुछ चीजें हैं, आपने ऐसी ऐसी चीजें बना रखी हैं, आपको लग रहा होगा मुश्किल है, लेकिन आप वर्कशीट देखोगे तो आपको काफी समझ में आएगा। वर्कशीट नंबर ये 18 थी। इसके बाद आपकी वर्कशीट नंबर 21 आ जाती है, इसमें भी हमने कुछ नरेशन पढ़े थे, देख रहे हो यहाँ पे कुछ चीजें, यहाँ पे नरेशन हमने पढ़ रखी थी वर्कशीट नंबर कौन सी, ये 21 में, और ये आपका 22/8/2020 में आया था, कोरोना वायरस के समय आया था। और ठीक है, ये वाले देखो ये चीजें बनाने के लिए आई थी, तो ये चीज आप लोग कर चुके हो, ठीक है, ये बतानी, ये आपका नरेशन है, ठीक है। और ये लास्ट वर्कशीट है आपकी वर्कशीट 24, वर्कशीट
24। इसमें भी आप नरेशन कर चुके, स्पेस लिया आया था, माई टीचर सेट टू सुमित यू वर्क इन टाइम, ठीक है। तो ये वाला करने के लिए आया था। अगर आपको नरेशन चीज़ें सीखनी है तो प्यारे बच्चों ये वर्कशीट आपको देखनी होगी, शुरू से देखिएगा। मैंने कोशिश की है पहले वाले में उतनी समझा देने की, 15 के बाद फिर मैंने 18 में बहुत कोशिश की है ताकि आप लोगों को इसी मतलब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है मैंने। वर्कशीट नंबर 15 तो जरूर देखिए, जिसको नरेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता वो तो पहला ये बच्चों तो जरूर देख लेना, ठीक है। कुछ हद तक तुक्के भी सही चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे लगाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। इसमें आता हूँ मैं, इसे एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। मदर आस्क्ड अमित, मदर ने अमित से पूछा, मदर ही पूछ रही है, मदर तो वाई आर यू लेट फ्रॉम स्कूल अमित, वाई आर यू लेट फ्रॉम स्कूल अमित, ठीक है। तुम अमित स्कूल से आने में लेट क्यों हुए, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे भरने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं तो वाई से शुरू है, वाई सब में लगा रखा है, ठीक है। वाई के बाद सिंपल सेंटेंस में बन जाता है, किसमें, सिंपल। अगर मैं आपको पुरानी वर्कशीट दोबारा से अगर थोड़ा सा दिखा दूं तो यहाँ से देखिएगा, जितने भी WH फैमिली वाले होते हैं उसके बाद जो भी सेंटेंस होते हैं वो सिंपल में हो जाते हैं। देखो यहाँ पे वट था, यहाँ पे भी वट हो गया, लेकिन इसके बाद सिंपल हो गया। जब भी क्वेश्चन मार्क वाला होता है वो यहाँ लगाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगा रखा, उसके बाद सिंपल बन जाता है, वट के बाद आई हैड गॉट। तो इसी प्रकार से वाई के साथ सिंपल होगा, ही, वॉज भी गलत हो, आर भी गलत हो, आर। तो पीछे देखने के बाद में पीछे सारे वैसे सेम होते हैं और यहीं पे देखना है आपको, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाता है। कौन सा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, डायरेक्ट आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इस वाले में है, तो एक बार देखते हैं। अमित रिप्लाइड दैट व्हाइल कमिंग फ्रॉम स्कूल बस स्टॉप डैश पील, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे व्हाइल कम फ्रॉम स्कूल टू बस स्टॉप, और ये स्लिप्ड, दो स्लिप्ड मतलब फिसल गया, ये पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो किसमें चेंज होगा, ये पास्ट परफेक्ट में, किसमें, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। तो जो भी सेंटेंस होगा उसमें हैड लगा जरूरी होगा। अब इसमें देखो हैड किस किस में आया है, हैड यहाँ पे भी है, हैड यहाँ पे भी, और हैड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो दो पहले ही काट दो विदाउट एनी टेंशन। कम से कम आपको तुक्का मारोगे तो दो तो सही जाएगा कम से कम, है। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे ही हैड स्लिप्ड बाय स्टेपिंग ऑन द बनाना, आई हैड स्लिप्ड बाय स्टेपिंग ऑन द बनाना। देखो बहुत ही सिंपल सब सेम है। अब यहाँ पे ही है और यहाँ पे आई है। अब यहाँ पे है आपको ही या हैड। अगर आपको अगर थोड़ा सा अगर वर्कशीट मतलब 15 में जाओगे, साथ मैंने उसमें बता रखा है, ठीक है। एक नियम होता है SON, इसके नीचे 1 2 3। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में आपका, सॉरी यहाँ 3 था यार, SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में आपका यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन जो होता है नो चेंज, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आई की बात कर रहा है, आई चेंज होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अमित। तो अमित का नाम नहीं लिख सकते, अमित की जगह आपका ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। मस्कुलिन जेंडर है तो आपका ही आएगा, अमित। अगर वहां पे जस्ट वहीं पे अगर गर्ल होती, किसी लड़की का नाम होता, तो यहाँ पे शी आता, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्टली है, आई नहीं आएगा, यहाँ पे आई नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपका डी भी गलत हो जाता है, यहाँ पे आपका सी सही होगा। ग्रामर पे ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो काफ़ी इजी होगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों ग्रामर स्ट्रॉन्ग रखो आपकी, ठीक है। ग्रामर स्ट्रॉन्ग तो आपके 20 सेक्शन तो धड़ाधड़ हो जाएंगे आपकी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें क्या दिखाया गया है। अब मदर वाज शॉक्ड, और मदर वो क्या हुआ टू हियर दिस, जब उन्होंने ये सुना। शी फर्दर आस्क्ड डैश, ठीक है, उन्होंने आस्क किया, ठीक है। यहाँ पे है ओ माय सन डिड यू हर्ट योरसेल्फ, क्या आपको डिड यू हर्ट योरसेल्फ, क्या तुम्हें दिक्कत तो नहीं, डिड। अब यहाँ देखो जो डिड आया है, डिड, जैसे मैंने अभी बताया था ना, पास्ट इंडेफिनिट जो डिड होता है, डिड, DID, डिड कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, और चेंज किसमें, पास्ट परफेक्ट, PERFECT, पास्ट प्रेजेंट नहीं, पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड, सेम जो मैंने यहाँ बताया था वही चीज है ये आपके। यहाँ पे हैड होना जरूरी है आपका, क्या, हैड होना। अब ध्यान से देखो, इसमें डिड है, ये गलत, और इसमें डिड है, ये गलत, इसमें डिड ही नहीं है, ठीक है। तो
मतलब हेड होना चाहिए ना, हेड, हेड इसमें भी नहीं है, ये गलत। तो टोटली आपका हेड इस वाले में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट इस हिसाब से हो जाता है। अगर आपको मतलब भी नहीं निकालने आ रहा तो ग्रामर के हिसाब से इसे ठीक कर सकते हैं, इससे करने में बड़ा मजा आता है। उम्मीद है आपको भी ये करने में बड़ा मजा आया होगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो वर्कशीट आप 15 जरूर देखिएगा, और 15 के बाद 18 भी जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने 15 के साथ 18 में अपनी नोट्स भी दिखाई थी ग्रामर की, और सॉरी ये हाँ ग्रामर के साथ साथ नरेशन की, तो काफ़ी अच्छा मैंने उसमें डिटेल समझाया था। और मैंने बताया भी था अगर आपको मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही है, नरेशन क्या बोल रहा है, तब भी आपका काफ़ी हद तक सही जा सकता है। नकल मारने से तो अच्छा है आपका कि आपको अपने आंसर पे भरोसा रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्यों? अभी क्यों का कोई जवाब नहीं होता, हम साइंस थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ का जवाब देना चाहिए, हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पढ़कर थोड़ा अच्छा लगा होगा, कुछ नया समझ में आया होगा। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।